हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए एक और मैजिकल ट्रिक लेके आया हूं जिसका नाम है वेवी कर्व मेथड। इसको हम मेथड ऑफ इंटरवल्स भी कहते हैं। और इस ट्रिक को सीखने के बाद से आप इस तरह के जो इनइक्वालिटीज बेस्ड क्वेश्चंस हैं को आप बहुत कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। तो बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं, जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। सपोज आपके पास कहीं पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है x-1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब बच्चों आप जानते हैं कि ये होगा कि जो नंबर x है, अगर आप -1 को राइट साइड में ट्रांसपोज करोगे तो आपको पता है कि x लेस देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर आप इसको रियल लाइन पे इस सॉल्यूशन सेट को लोकेट करना चाहो तो आप बोलोगे कि यहाँ पे 1 को लोकेट कर दिया। अब पूरा रियल लाइन दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक तो -इंफिनिटी से 1 तक का रीजन, एक 1 से इंफिनिटी तक का रीजन। तो गिवन क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने वाले जो x होंगे वो इस वाले रीजन में लाई करेंगे, बिकॉज x लेस देन और इक्वल टू -1 है। अभी मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया है, आप बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचने वाले हैं इस बेहतरीन वीडियो के एंड तक। अगर कहीं पे x-2 लेस देन और इक्वल टू 0 लिखा है तो अगेन आप -2 को राइट में ट्रांसपोज करेंगे और आपको x लेस देन और इक्वल टू 2 मिलेगा। दैट मीन्स कि रियल लाइन पे आप 2 को लोकेट करेंगे, 2 कहीं यहाँ पे होगा और x इस वाले रीजन में आ जाएगा। तो आप बोलेंगे कि सर ये तो बहुत आसान आसान बातें हैं, मेन बात आप क्या सिखाना चाहते हो? तो बच्चों मेन बात की शुरुआत यहां से होती है कि अगर कहीं पे x-1 इंटू x-2, x-1 इंटू x-2 का प्रोडक्ट लेस देन आर इक्वल टू 0 है तो इसको, इस तरह की इनइक्वालिटीज को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। उसका मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूं, एक्चुअल मेथड पे आप चाहे तो वर्क कर सकते हैं। ट्रिक ये है कि सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो फैक्टर्स हैं उनको जीरो करना है। तो x-1 को जब आप जीरो करेंगे तो आपको x का वैल्यू क्या मिलेगा, 1। x-2 को जब आप जीरो करेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, 2। दूसरा काम आपको ये करना है कि इन नंबर्स को आपको रियल लाइन पे लोकेट करना है। जैसे ही आप इन नंबर्स को रियल लाइन पे लोकेट करेंगे, छोटा नंबर लेफ्ट में आएगा 1, बड़ा नंबर राइट में आएगा 2। तो पूरा रियल लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, -इंफिनिटी से 1, 1 से 2, 2 से +इंफिनिटी। जो मेरा मेन ट्रिक है उसकी शुरुआत यहां से होती है। रूल 1 आउट ऑफ 3 रूल्स ये है कि ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव साइड विथ पॉजिटिव साइन। मेक श्योर दैट कोफिशिएंट्स ऑफ x आर पॉजिटिव। इसका पूरा मतलब क्या है कि एक तो आपको ये चेक कर लेना है कि कोफिशिएंट जो x के हैं, जो कि इस केस में 1 और 1 है, कहीं पे केवल x लिखा है इसका मतलब कि 1 इंटू एक्स लिखा है, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, पॉजिटिव यहाँ पे है। आगे नेगेटिव वाला केस भी आपको समझाऊंगा। तब आपको क्या करना है कि पॉजिटिव साइड से स्टार्ट करना है, ये ट्रिक की शुरुआत है। पॉजिटिव साइड से स्टार्ट करना है और हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ स्टार्ट करना है। कभी आप गलत नहीं होगे इससे, बस आप पूरी बात को फॉलो करना। पूरी बात को अगर नहीं फॉलो करोगे तो फिर आप कुछ गलत ही करोगे। फिर आप पहुंच गए 2 पे। अब जैसे ही आप 2 पे पहुंचे आपको साइन को चेंज कर देना है। ये चेंज और नहीं चेंज का भी एक बात के बारे में भी एक बात आपको बतानी है, तो आप पेशेंस से पूरी बात को समझते रहिए। जैसे ही आप 1 पे पहुंचेंगे आपको दोबारा साइन को चेंज करना है, बहुत सिंपल है। और फिर आप इस तरह का एक वेव बनाएंगे। ये जो वेव आप बना रहे हैं, है ना, इसका कोई फिजिक्स वगैरह से कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जस्ट मेथड थोड़ा आर्टिस्टिक लगे इसलिए कल्चर में है कि ऑथर्स टीचर्स इस मेथड का नाम वेवी कर्व बोलते हैं। बिकॉज जो जहां पे पॉजिटिव साइड है वहां पे हम लोग ऊपर के डायरेक्शन में कर्व बनाते हैं और नेगेटिव साइड के लिए नीचे के डायरेक्शन में कर्व बनाते हैं एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपका ये वेव बना और इस मेथड का नाम इसीलिए वेवी कर्व मेथड है। अब एक्चुअल आंसर की जहां तक बात है तो आप क्वेश्चन को थोड़ा और ठीक से समझो। क्वेश्चन क्या है कि आपको वो सारे x बताने हैं जिन x के लिए आपको वो सारे x बताने हैं, वो सारे रियल x बताने हैं जिनके लिए गिवन प्रोडक्ट का वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो जाए।
तो आपको माइनस कहाँ दिख रहा है? आपको माइनस 1 और 2 के बीच में दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि गिवन क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा वो होगा x लेस देन आर इक्वल टू 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। सिंपल। 1 और 2 के बीच के सारे जो रियल नंबर्स हैं इंक्लूडिंग 1 एंड 2 वो सारे के सारे आंसर में आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं क्वेश्चन में और आपके लेवल को और इस कंटेंट के लेवल को और रेज करूं, तो आप यहां देखो कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट -2 है जो कि एक नेगेटिव नंबर है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को चेंज करोगे। आप कोफिशिएंट ऑफ x को पॉजिटिव कैसे बनाओगे? आप x-1 लिख दो, x-2 लिख दो, यहां से आप -2 को कॉमन लो। -2 को जैसे ही आप कॉमन लोगे बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा x -3/2 और इसको आप ग्रेटर देन 0 कर दो। ध्यान रखना यहाँ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। मैंने इस शॉर्ट वीडियो लेक्चर में वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स रखने का प्रयास किया है ताकि आप सारे डायमेंशंस को एक्सप्लोर कर लें। अब यहाँ पे -2 को आपको कैसे भी कैच करके मैनेज करना है। मींस आप दोनों साइड को अगर आप -2 से डिवाइड करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा x-1 इंटू x-2 इंटू x-3/2 और राइट हैंड साइड में आपने -2 से दोनों साइड को डिवाइड किया है तो राइट साइड में आपको मिलेगा 0/-2 जो कि आपको पता है 0 होता है। तो राइट हैंड साइड में तो 0 आ गया। और आपको ये भी पता है कि जब हम किसी नेगेटिव नंबर से दोनों साइड को डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। मींस यहाँ पे उल्टा साइन आ जाएगा। तो अब आपको इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको रूल ध्यान रखना है। मैंने अभी बताया था कि आपको जैसे इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करता हूं सिंपल लैंग्वेज में कि आपको अब रियल लाइन ड्रॉ करना है। यहां से आपको 1 मिल रहा है, यहां से आपको 2 मिल रहा है, यहां से आपको 3/2 मिल रहा है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1। उससे बड़ा कौन सा है? 3/2। उससे बड़ा कौन सा है? 2। इन नंबर्स को आपने लोकेट कर दिया। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव साइड विथ पॉजिटिव साइन। सो प्लस 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 प्लस, ये भूलना नहीं है। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव साइड विथ पॉजिटिव साइन। फिर आप 2 के पास पहुंच गए। अब आप साइन चेंज कर देंगे। मैं रिपीट कर दूं कि साइन चेंज नहीं चेंज करने का रूल एक और आपको सिखाने वाला हूं जल्दी ही। फिर आप अगेन साइन को चेंज करेंगे, फिर आप अगेन साइन को चेंज करेंगे। लेफ्ट साइड में पॉजिटिव साइन के साथ एंड हो चाहे नेगेटिव साइड के साथ एंड हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको जो बेसिक रूल्स में सिखा रहा हूं उसको आपको फॉलो करना है। अब आपका जो वेवी कर्व बनेगा, वेवी कर्व वो कुछ इस तरह का बनेगा। और अब आप सीधे आंसर लिख लेंगे। कैसे? आपको वो सारे x बताने हैं जिसके लिए ये जो गिवन क्वांटिटी है ये नेगेटिव हो। तो आपको माइनस साइन कहां दिख रहा है? एक तो -∞ से 1 तक। मींस जो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का होगा वो क्या होगा कि -∞ लेस देन x लेस देन 1 और 3/2 से 2 तक, दैट इज 3/2 लेस देन x लेस देन 2। वेरी सिंपल। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब मैं थोड़ा सा लेवल को और रेस करता हूं और मैंने यहाँ पे पावर्स थोड़े से बड़े नंबर रख दिए हैं। पहले पावर 1 था। अगर कहीं पे x-1 लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट पावर क्या होता है? 1 होता है। तो पावर्स के बढ़ने से क्वेश्चन के सॉल्व करने के मेथड में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आने वाला है। आपको बस इस कंटेंट को ठीक से फॉलो करना है। तो सबसे पहला काम तो वही पुराना वाला ही आप करोगे। यहां से आपको 1 मिलेगा, इसको 0 करोगे तो 2 मिलेगा और यहां से आपको -3 मिलेगा। अब आपको रियल लाइन ड्रॉ करनी है। रियल लाइन में सबसे छोटा पॉइंट सबसे लेफ्ट में लिखना है -3, फिर 1 और फिर 2। सब कुछ पहले की तरह है। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव साइड विथ पॉजिटिव साइन, बट मेक श्योर कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो? पॉजिटिव हो। वो यहाँ पे सारे कोफिशिएंट्स 1 है, वो पॉजिटिव है। अब आपको पॉजिटिव साइन के साथ स्टार्ट करना है। अब एक छोटा सा यहाँ पे अपडेट है। अपडेट ये है कि जैसे ही आप रेलवे स्टेशन 2 पे पहुंचे, चलते 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 आपको 2 वाले का पावर देखना है। ये x-2 वाला जो टर्म है ना, जहां से 2 आया था उसका आपको पावर देखना है। इस वाले टर्म का जो पावर है, पावर देखना है।
अगर ऑड पावर है तो चेंज साइन, मतलब x-2 में 2 को नहीं देखना है, उसके पावर को देखना है। पावर क्या है? 4 है। 4 क्या है? इवन है। तो इवन पावर के लिए आपको साइन चेंज नहीं करना है। मतलब अगर आप प्लस के साथ चल रहे हो तो आपको प्लस के साथ ही चलना है। अब आप और माइनस के साथ चल रहे हो तो माइनस के साथ ही चलना है, अगर पावर इवन आ जाए तो। अब आप बोलोगे कि सर पहले तो आपने साइन लगातार चेंज किया था, तो अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे पावर 1 था, यहाँ भी 1 था, जो ऑड है, और ऑड वाले केस में साइन को हम लोग क्या करेंगे? चेंज करेंगे। और आप ठीक से फॉलो करो इस बात को। आप 1 पे पहुंच गए तो 1 वाले का पावर क्या है? 3 है। अगर ऑड हो, इस नियम को आप अभी याद कर लो राइट नाउ, बाद में की बात तो बात की बात है। अगर पावर ऑड है तो आपको साइन को चेंज कर देना है। अगर प्लस के साथ आप चल रहे हो तो साइन को चेंज करके माइनस कर देना है। अब आप -3 पे पहुंच गए तो -3 के करेस्पॉन्डिंग पावर क्या है? 25। इतना बड़ा पावर है, इससे कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन में इसका कोई बड़ा रोल नहीं है। बस इस बात का रोल है कि ये पावर इवन है कि ऑड है। ये पावर ऑड है, इसलिए साइन चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे प्लस लिखेंगे। अब आप वेवी कर्व बना लेंगे अपना बिल्कुल पिक्चर क्लियर रखने के लिए। तो आप ऐसे वेवी कर्व में आप ऊपर ही रहेंगे और सारे स्टेशन से होते हुए जाएंगे, और ऊपर आप तब रहेंगे जब आप प्लस साइन के साथ कैरी कर रहे हो, नीचे तब आप जाएंगे जब आप माइनस साइन के साथ कैरी कर रहे हो। अब नाउ वी आर एट फाइनल स्टेज कि इस पूरे क्वेश्चन का आंसर लिखें। तो आंसर लिखने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गिवन क्वांटिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होनी चाहिए। सिंपली आप जहां जहां प्लस लिखा है वो आंसर है, -∞, लेस देन x, लेस देन आर इक्वल टू -3। और का मतलब कि ये भी हो सकता है x पूरे के पूरे, आप चेक भी चाहो तो कर लो, -3 और -∞ के बीच का कोई भी नंबर ले लो, उसके लिए, उस x के लिए जो क्वेश्चन है वो सेटिस्फाई करेगा। और 1 लेस देन आर इक्वल टू x, लेस देन आर इक्वल टू 2, और 2 लेस देन आर इक्वल टू x, लेस देन आर इक्वल टू इंफिनिटी। यहां पे एक छोटी सी बात मुझे आपसे कहनी है कि आप चाहो तो इस पूरे को कंबाइन करके एक आंसर लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 2 का कोई खास रोल नहीं है, इनफैक्ट कोई रोल नहीं है ये। अब इसको लेके आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो भी मेथड है उसको आपको फॉलो करते रहना है। तो आप सीधे चाहो तो आंसर आप ऐसे लिखो, या आप इस वाले पार्ट को आप लिख सकते हो 1 लेस देन आर इक्वल टू x, लेस देन इंफिनिटी। तो ये दोनों मिलाने के बाद से आपके फाइनल आंसर है। ये इस तरह की बात आगे और भी क्लियर होने वाली है इस शॉर्ट वीडियो में। अब आप बोलेंगे कि सर ये सब तो समझ में आ गया, इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे? तो इसके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि बेसिक रूल जो मैंने अभी तक बताया वही रहेगा। आपको सबसे पहला काम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये करना है कि यहाँ पे x+1 है, इसको 0 करेंगे तो -1 मिलेगा, x-2 को 0 करेंगे तो 2 मिलेगा, यहां से 3 मिलेगा, यहां से 4 मिलेगा। आप बोल रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो अपॉन में भी कुछ है, आपने वो उस पर कोई कमेंट नहीं करा। बच्चों ये ट्रिक, मैजिकल ट्रिक इसीलिए है क्योंकि अपॉन में आए कुछ, कोई फैक्टर या मल्टीपल में आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप मेरे रूल्स को फॉलो करते रहिए। मतलब कि सब कुछ पहले जैसा रहेगा, चाहे x-3 रेज़ टू 2024 हो या ये वाला टर्म हो, ये डिवीजन में आए या मल्टीप्लीकेशन में आए। मोटी मोटी बात ये है कि आप स्ट्रिक्टली इस रूल को फॉलो ऐसे करो कि आप रियल लाइन पे सबसे छोटे नंबर को सबसे लेफ्ट में लिखो, दैट इज -1। फिर आप उससे बड़ा नंबर यहाँ पे कौन सा है? 2, उससे बड़ा है 3, और उससे बड़ा है 4। अब जो पहले के रूल्स हैं वो सारे एप्लीकेबल होंगे। आप ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव साइड विद पॉजिटिव साइन। ठीक। अब आप रेलवे स्टेशन 4 पे पहुंच गए। आप बिल्कुल इसकी चिंता मत करो कि अपॉन में कुछ है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पता नहीं क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है, जस्ट फॉलो दिस वीडियो लेक्चर।
4 पे जैसे ही आप पहुंचेंगे वैसे ही आपको क्या करना है कि 4 वाले का पावर क्या है, ऑड है। ऑड का मतलब क्या होता है, साइन चेंज होगा, तो प्लस से माइनस। अब आप 3 पे आ गए, तो 3 वाले का पावर कितना है, इवन। 2024 क्या है, इवन। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, माइनस, क्योंकि साइन जो पहले था वही रहेगा। अब आप 2 पे आ गए, 2 वाले का पावर क्या है, 2023, ये ऑड है, साइन आपको चेंज करना है, तो माइनस से प्लस। फिर आप -1 पे आ गए, -1 वाले टर्म का पावर क्या है, इवन, तो आपको प्लस के साथ ही कंटिन्यू करना है। इस वीडियो लेक्चर का मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आपको इसको बहुत ठीक से फॉलो कर लेना है। अब आप वेवी कर्व ड्रॉ करेंगे, तो प्लस वाले रीजन में ऊपर रहेंगे, माइनस वाले रीजन में नीचे रहेंगे, और सारे पॉइंट्स को आप फॉलो करते हुए चलेंगे, सारे पॉइंट्स को। तो इस तरह का आपका वेवी कर्व बन गया। अब आपको आंसर लिखते टाइम थर्ड और आखिरी रूल ये ध्यान रखना है कि ऑलवेज रिमूव नंबर्स। आंसर में वो नंबर कभी मत रखना जिनकी वजह से डिनोमिनेटर 0 हो रहा। मतलब x-3 रेस टू 2024 अपॉन में आया, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आंसर में x इक्वल टू 3 नहीं आ सकता, क्योंकि आपको भी पता है कि अदरवाइज अपॉन में 0 आ जाएगा और जो गिवन फ्रैक्शन है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो आपको 3 को और 4 को आंसर में से रिमूव कर देना है, क्योंकि यहां पे 3 है और यहां पे 4 है। नाउ वी आर एट फाइनल स्टेज ऑफ राइटिंग द आंसर। सो यहां पे आप देखो कि लेस देन और इक्वल टू 0 है, मींस नेगेटिव साइन जहां जहां है वहां ध्यान दो। तो आप लिखोगे 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 3, क्योंकि 2 आंसर में आ सकता है, 3 नहीं आ सकता। और का मतलब इसके अलावा 3 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू नहीं आएगा 4, क्योंकि 4 भी आंसर में नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक आखिरी बात आपको मैं बताया जा रहा हूं, जिसको भी आपको इस बात को भी आपको फॉलो करना है कि x का वैल्यू जो है ना, वो -1 भी आंसर में इसलिए आएगा क्योंकि -1 के लिए भी जो गिवन क्वेश्चन है ये सेटिस्फाई होगा। आप x को -1 अगर यहां पुट करेंगे, तो उस केस में आपको लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 0 मिल जाएगा, जो कि गिवन क्वेश्चन को सेटिस्फाई इसलिए करेगा क्योंकि 0 लेस देन इक्वल टू 0 होता है। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बात आप लोग ध्यान रख लो तो अच्छा रहेगा कि -1, 2, 3 और 4, ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स का खास ध्यान रखो कि ये आंसर में है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे फाइनल आंसर आपका क्या होगा कि x या तो -1 के इक्वल होगा, या तो 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 4 होगा, बट x का वैल्यू 3 नहीं हो सकता। सो इसके साथ ही मैंने आपको वेवी कर्व मेथड बहुत डिटेल में और अच्छे से समझाने का प्रयास किया। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और ये जो क्वेश्चन है, अगर आप इसको सॉल्व कर पाते हैं तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे आप बताना। थैंक यू सो मच।